नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हो फैक्ट डे वाईटी और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जर्नी जिसे देखकर आप कहोगे यार वो दिन अलग ही थे। यस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविज़न के इवोल्यूशन की, दूरदर्शन से लेकर ओटीटी तक। चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम पर हमारे पास हज़ारों चैनल्स हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार। पर क्या आपको याद है वो दिन जब सिर्फ एक चैनल था और जब टीवी देखने के लिए पूरी फैमिली एक ही कमरे में बैठती थी? संडे सुबह का वो टाइम जब रामायण और महाभारत चलते थे और पूरी गली एक ही टीवी के आगे जमा होती थी। वो टाइम ही अलग था जब एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ दूरदर्शन होता था। दूरदर्शन इंडिया का पहला नेशनल टीवी चैनल था जो 15 सितंबर 1959 को लॉन्च हुआ था और उस वक्त बस कुछ घंटे ही टेलीकास्ट होते था, वो भी ब्लैक एंड वाइट में। पार्ट 1, द बिगिनिंग, दूरदर्शन डेज। द अर्ली डेज ऑफ दूरदर्शन। शुरुआत में टीवी सिर्फ दिल्ली में अवेलेबल था, फिर धीरे धीरे 1970s के बाद मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता तक पहुंचा। तब लोगों के घर में टीवी होना एक लग्जरी होता था। कहीं कहीं तो पूरी कॉलोनी एक ही टीवी शेयर करती थी। आपको याद होगा वो वुडन टीवी बॉक्स जिसमें छोटी सी स्क्रीन होती थी और ऊपर एंटीना लगाना पड़ता था। कभी सिग्नल मिलता था, कभी स्क्रीन पर बारिश बार्स जलती थी। इंडिया में पहला कलर टीवी 1982 में आया, जब एशियन गेम्स दिल्ली में हुए थे। तभी दूरदर्शन ने अपना पहला कलर टेलीकास्ट स्टार्ट किया। द गोल्डन एरा ऑफ शोज। 80s और 90s का टाइम था जब हर घर में दूरदर्शन एक फैमिली मेंबर जैसा था। आपको याद है रामायण, महाभारत, मालगुडी डेज, फौजी, सर्कस, बुनियाद, हम लोग और वागले की दुनिया। हर शो एक साथ एक इमोशन जुड़ा था। रामायण देखते वक्त घर में अगर बेल बजती तो कोई उठता नहीं था, और मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो सॉन्ग सुनकर लगता था जैसे इंडिया एक ही सुर में गा रहा है। रामायण का टीआरपी इतना ज़्यादा था कि 1987 में स्ट्रीट्स बिल्कुल खाली हो जाती थी जब वो टीवी पर आता था। लोग मंदिर जैसे आस्था से टीवी के सामने बैठते थे। फैमिली बॉन्डिंग एंड लाइफ विदाउट रिमोट। उस टाइम पर रिमोट कंट्रोल नहीं था। चैनल्स बदलने के लिए
उठकर टीवी के पास जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी लोग खुश थे। एक ही चैनल था, पर कंटेंट पूरे देश को जोड़ता था। फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाती थी और टीवी देखती थी। आज के ओटीटी वर्ल्ड में ये सीन मुश्किल से मिलता है। उस वक्त किसी को फोमो नहीं होता था, ना बिंज वॉचिंग थी, ना स्पॉयलर्स। बस एक शो, एक एपिसोड, एक पूरी फैमिली। Rise of advertisement and national integration। दूरदर्शन ने सिर्फ शोज नहीं दिए, उसने हमें कल्चर दिया। नए नए एड्स आते थे, जैसे कि निरमा, रसना, सर्फ, वीको टर्मरिक। उन्होंने एक नया इंडिया दिखाया, जहाँ सिंप्लिसिटी थी और इमोशंस प्योर थे। निरमा एड का जिंगल, वॉशिंग पाउडर निरमा, आज भी इंडिया के टॉप 10 मोस्ट रिमेंबर जिंगल में से एक है। दूरदर्शन ने एक प्योर जनरेशन को एजुकेट भी किया। शोज जैसे टर्निंग पॉइंट, सुरभि और कृषि दर्शन ने लोगों को नॉलेज दी, विदाउट एनी सोशल मीडिया और इंटरनेट। The change begins. End of monopolies। 1991 के आसपास एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म के फेज में था और सैटेलाइट चैनल्स आने लगे। दूरदर्शन के मोनोपोली का एंड शुरू हुआ और अब शुरू होने वाला था एक नया ज़माना, केबल टीवी का। तो दोस्तों, ये था दूरदर्शन का गोल्डन एरा, जब टीवी सिर्फ एक डिवाइस नहीं, एक इमोशन था। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे केबल टीवी ने इंडियन एंटरटेनमेंट को बदल दिया। जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी जैसे चैनल्स ने किसी तरह एक नई दुनिया बनाई। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और फैक्ट डे वाईटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं पार्ट 2, द केबल रेवोल्यूशन। पार्ट 2, द केबल टीवी बूम टू ओटीटी रेवोल्यूशन। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कैसे दूरदर्शन ने एक जनरेशन को एंटरटेन और एजुकेट किया। वो ज़माना ही अलग था। एक ही चैनल, एक ही टाइमिंग और पूरा घर एक साथ टीवी के आगे बैठकर शोज देखते थे। हर रात 8 बजे न्यूज़, संडे को रामायण और सैटरडे को चित्रहार। यही लाइफ का रिदम था। लेकिन फिर आया 1991। भारत बदलने लगा था। ओपन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, नए ब्रांड्स, नए कंपनीज और सबसे ज़्यादा
नए आइडियाज़। औरों के जैसे ही टीवी भी एक नए युग में कदम रखने वाला था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन टीवी पर 10 नहीं बल्कि 1000 चैनल्स होंगे। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि टीवी से हम मूवीज़, म्यूज़िक और वर्ल्ड न्यूज़ सब कुछ एक बटन पे ही देख पाएंगे। और यहीं से शुरू होता है एक नई कहानी, द केबल टीवी बूम। सोच कर देखो, पहले टीवी देखने के लिए एंटीना एडजस्ट करना पड़ता था और पिक्चर सही आने पर लोग चिल्लाते थे कि आ गया सिग्नल। वो खुशी सिंपल थी लेकिन असली थी। और अब 90s की शुरुआत में वो खुशी एक नई स्पीड लेने वाली थी। The arrival of cable television, early 1990s। 1992 के आसपास एक नया लफ्ज़ ने इंडिया के हर घर में एंट्री ली, केबल टीवी। पहले लोग सोच में पड़ गए, केबल ये क्या होता है? क्या ये एंटीना से अलग है? क्या ये कोई स्पेशल टीवी है? फिर एक दिन गली के केबल ऑपरेटर ने डोरबेल बजाई। भैया, अब आपके टीवी पर भी दूरदर्शन नहीं, 10 और चैनल चलेंगे। बस इतना सुनते ही लोग हैरान, सच में दूरदर्शन के अलावा भी चैनल्स हैं? और तब इंडिया ने पहली बार देखा जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। पहले टीवी देखने का मतलब होता था एक ही शो, सबके लिए एक ही टाइम। अब पहली बार लोगों के पास चॉइसेस थी। किसी को न्यूज़ देखनी थी, किसी को फिल्म, किसी को सीरियल्स और बच्चों को तो कार्टून। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, जी टीवी 1992 में इंडिया का पहला प्राइवेट हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल बना और स्टार टीवी ने इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग का दौर शुरू किया। उस वक्त केबल लगवाने भी एक एडवेंचर था। केबल ऑपरेटर मोहल्ले के टेरेस पर चढ़ जाते, एक लंबी सी वायर लेकर हर घर में कनेक्शन देते। सिग्नल वीक होता तो लोग खुद छत पर चढ़ जाते, अरे थोड़ा डिश घुमाओ, अब आ रहा है क्या? और पूरा मोहल्ला मिलकर एक टीवी कनेक्शन पे खुश होता। पहले लोग सोचते थे टीवी पर और क्या आएगा, लेकिन जब चित्रहार के बीच में केबल का रिमोट आया तो एंटरटेनमेंट लिटरली डबल हो गया। उस समय रिमोट भी एक लग्जरी था। कुछ घरों में एक ही रिमोट होता था और सब उसके लिए लड़ते थे। एक सीन याद आता है, बच्चा कह रहा है कार्टून नेटवर्क लगाओ और पापा बोल रहे हैं न्यूज़ देखो, कुछ सीखो। और मम्मी का जवाब, नहीं, अभी जी टीवी पर सीरियल चालू है। वहीं से टीवी फैमिली के बीच डिस्कशन का टॉपिक बन गया। सोचो, 1992 तक लोगों ने सिर्फ दूरदर्शन देखा था और अचानक
उनके टीवी पर 10 अलग अलग चैनल्स आ गए। हर घर में जैसे एक नया मेहमान आ गया। जी टीवी, सोनी, स्टार और MTV। और एक छोटी सी कहानी और सुनो। उस समय केबल टीवी के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन कुछ 150 से 200 रुपया होता था और लोग उसे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट समझते थे। पर जब पिक्चर क्लियर आती थी और नए शोज मिलते थे तो लोग कहते थे ये पैसा वसूल हो गया। केबल टीवी के साथ एंटरटेनमेंट घर के अंदर नहीं, दिल के अंदर घुस गया। वो पहला दिन जब केबल ऑपरेटर ने रिमोट दिया था और पहली बार टीवी पे चैनल चेंज हुआ था, वो मोमेंट एक नए इंडिया का सिंबल था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, 1993 तक इंडिया में 4 लाख से ज़्यादा घर केबल से कनेक्टेड हो गए थे। 1995 तक ये नंबर 1 करोड़ क्रॉस कर गया। ये स्पीड सिर्फ टीवी की नहीं थी, ये स्पीड भारत के बदलने की थी। और तभी शुरू हुई 90s की वो गोल्डन जर्नी, जहां टीवी सिर्फ एक बॉक्स नहीं, एक इमोशन बन गया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर में, जहां केबल टीवी ने हमें वैरायटी, ड्रामा और इमोशंस दिए। वो दौर जहां हर शाम एक नई कहानी लेकर आती थी। The era of variety and daily soaps. केबल टीवी ने हमें वैरायटी दी। न्यूज़, म्यूजिक, मूवीज, सीरियल्स, कार्टून्स, सब कुछ एक साथ एक ही टीवी पर। अब सबको अपना फेवरेट कॉर्नर मिल गया था। किसी को फिल्म देखनी थी, किसी को कॉमेडी, किसी को न्यूज़ और बच्चों को तो कार्टून नेटवर्क। 90s के मिड में एक नई दुनिया खुल गई थी। लोग कहते थे टीवी पर अब सब कुछ मिलता है। मॉर्निंग में न्यूज़, आफ्टरनून में कुकरी शो और रात को फैमिली ड्रामा। उस दौर के सीरीज में हमारे कल्चर को शेप दिया। पहले जहां रामायण और महाभारत हम धार्मिक और मॉरल कहानियां बनाते थे, अब शोज जैसे कि शांति, तारा, बनेगी अपनी बात और कैंपस ने हमें मॉडर्न इंडिया दिखाया। कॉलेज लाइफ, वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ के ड्रीम्स। और एक इंटरेस्टिंग बात यह थी, शांति जो 1994 में आई थी, इंडिया का पहला डेली सोप था। एक स्ट्रॉन्ग फीमेल जर्नलिस्ट की स्टोरी के जरिए उसने सोसाइटी को मिरर दिखाया और लोगों ने रिलीज किया। टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इंस्पिरेशन भी दे सकता था। उस वक्त लोग टीवी के कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्ट होने लग गए थे, जैसे हमारे घर का कोई अपना हो। अरे आज तारा ने क्या किया, कल की शांति देखना बहुत इंटेंस है। ये कन्वर्सेशन हर गली, हर ऑफिस, हर कैंटीन में होती थी। 1995 तक स्टार प्लस और जी टीवी ने इंडियन हाउस होल्ड में
अपना एम्पायर बना दिया। और सोनी टीवी ने 1996 के बाद एंट्री मारा और इस एंट्री के बाद कंपटीशन और भी बढ़ा दिया। सब चैनल के बीच टीआरपी का रेस चलने लगा। फिर आई 1999, एक दौर जहां फैमिली ड्रामास ने सब कुछ कैप्चर कर लिया और एकता कपूर का नाम हर घर में सुनाई देने लगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की। ये शोज सिर्फ टीवी शोज नहीं, कल्चर बन गए। सोचो, एक टाइम पर 3.5 करोड़ लोग एक ही वक्त पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी देख रहे थे। पूरा देश जैसे एक ही इमोशन में बंधा हुआ था। लोगों ने अपने घरों के नाम भी सीरियल्स के कैरेक्टर से मिलाना शुरू कर दिया। हमारी तुलसी बहू जैसे ही है, ऐसी लाइन हर कन्वर्सेशन में होती थी। और मदर्स, डॉटर्स, आंटीज सब अपने फेवरेट कैरेक्टर के साइड पर खड़ी होती थी। टीवी पर सास बहू की पॉलिटिक्स चली, पर हर घर में बॉन्डिंग भी बनी। रिश्तों की इम्पोर्टेंस, परिवार का प्यार और घर के वैल्यूज, ये सब शोज ने लोगों को याद दिलाया। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, उस दौर में लोग डिनर टाइम के अकॉर्डिंग अपने सीरियल सेट करते थे। 8 बजे स्टार प्लस लगाओ, 9 बजे जी टीवी पर आएंगे। टीवी का स्केड्यूल ही घर का क्लॉक बन गया था। हर शोज का अपना टाइटल सॉन्ग इतना आइकॉनिक होता था कि लोग उसे अपना रिंगटोन बना लेते थे। कुछ लोग कैसेट रिकॉर्ड्स करते थे ताकि टाइटल ट्रैक बार बार सुन सके। 1990s के शोज सिर्फ कहानी नहीं, कनेक्शन थे। वही कनेक्शन आज भी हमारे मेमोरी में जिंदा है। आज भी अगर बैकग्राउंड में क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ट्यून बजता है तो हम तुरंत 90s के ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं। टीवी ने एक ही टाइम पर एंटरटेनमेंट और इमोशन दोनों दे दिया, और यही था केबल टीवी का असली जादू। The rise of music and movies on TV। अब बात करते हैं 90s के दूसरे मैजिक की, म्यूजिक और मूवीज के नए युग की। केबल टीवी ने इंडिया को एक ऐसी चीज दी जो पहले सिर्फ रेडियो पर मिलती थी, नॉन स्टॉप म्यूजिक। MTV इंडिया, चैनल वी, म्यूजिक एशिया, इन्होंने यूथ कल्चर को डिफाइन कर दिया। उस समय एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इंडी पॉप। अलीशा चिन्नई, लकी अली, फाल्गुनी पाठक, शान, ये सिर्फ सिंगर्स नहीं, आइकॉन्स बन गए थे। उनके म्यूजिक वीडियोस देखकर लोग फैशन कॉपी करते थे। अलीशा के एक मेड इन इंडिया, लकी अली के ओ सनम, ये सॉन्ग्स सिर्फ गाने नहीं, 90s का हार्ट बीट थे।
और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैनल वी ने इंडिया के पहले वीजे इंट्रोड्यूस किया, जैसे निखिल चिन्नप्पा, लुक कैनी और सोफिया हाइप। ये वीजेस यूथ के हीरोज बन गए। हर कोई सोचता था मुझे भी वीजे बनना है। म्यूजिक शोज जैसे सुपरहिट मुकाबला और फिलिप टॉप 10 ने हर घर को डांस फ्लोर बना दिया। सैटरडे नाइट को लोग चैनल चेंज करते रहते थे। कहाँ बज रहा है ये नया सॉन्ग। और जब फाल्गुनी पाठक का मैंने पायल है छलकाई आता था तो पूरा इंडिया में एक ही वाइब होती थी, लव और इनोसेंस की। फिर आया मूवी चैनल्स जैसे कि स्टार गोल्ड, जी सिनेमा और सोनी मैक्स। संडे का मतलब होता था मूवी मैराथन। पहले लोग सोचते थे मूवी देखने के लिए थिएटर जाना पड़ता है, लेकिन अब केबल के आने से फिल्म घर पे ही मिल गई। कुछ घरों में तो संडे को पूरी फैमिली मूवी डे मनाती थी। चाय, नाश्ता और टीवी के सामने मद और रिमोट। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सोनी मैक्स ने 1999 में स्टार्ट हुआ और पुरानी मूवीज को दोबारा पॉपुलर बना दिया। दीवार, शोले, डॉन ये सब चैनल पर नई जिंदगी लेकर आए। और सबसे फेमस लाइन बनी, दीवार संडे के संडे। उस टाइम शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक ही दिन स्क्रीन पर मिल जाते थे, एक स्टार गोल्ड पे और दूसरे सोनी मैक्स पे। ऐसा लगता था जैसे टीवी पे अपना पर्सनल थिएटर बना गया हो। म्यूजिक और मूवीज ने केबल टीवी को और पावरफुल बनाया। हर मूड के लिए एक चैनल, हर एज ग्रुप के लिए एक शो, घर के हर मेंबर के लिए कुछ ना कुछ था। और यही थी केबल टीवी की असली ब्यूटी, सबको एक साथ बांधकर उन्हें अपनी दुनिया दिखाना। वो दौर सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं था, वो दौर आइडेंटिटी का था। हम क्या देखते हैं वही हम बन गए। द न्यूज़ चैनल एक्सप्लोशन। केबल टीवी के साथ न्यूज़ भी बढ़ने लगी थी। पहले दूरदर्शन पर न्यूज़ का मतलब था एक सीरियस एंकर, वाइट साड़ी में, काम टोन और बस एक ही बुलेटिन दिन में। लोग उसे रेस्पेक्ट करते थे पर एक्साइटमेंट नहीं होती थी। लेकिन जब केबल टीवी आया तो न्यूज़ ने भी अपना नया रूप ले लिया। अब हर घर में डिबेट होने लगी थी, किस चैनल पर सही न्यूज़ मिलती थी और कौन सा एंकर ज़्यादा ऑनेस्ट है। 1995 के बाद से ही न्यूज़ चैनल्स जैसे कि जी न्यूज़, एनडीटीवी और स्टार न्यूज़ जैसे चैनल्स ने 24/7 न्यूज़ का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। पहली बार लोगों ने रियलाइज़ किया दुनिया सिर्फ एक बुलेटिन तक सीमित नहीं, हर घंटे कुछ नया हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि
एनडीटीवी ने पहली बार इंग्लिश लाइव न्यूज़ बुलेटिन इंट्रोड्यूस किया था और प्रणय रॉय जैसों ने सीरियस जर्नलिज्म को मॉडर्न टच दिया। उस समय का टैगलाइन ही था, द नेशन वांट्स टू नो। 1999 के कारगिल वॉर के दौरान न्यूज़ चैनल्स हर घंटे बैटलफील्ड के अपडेट दे रहे थे। लोग पूरे दिन टीवी के सामने बैठ रहे थे और उनके लिए न्यूज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं था, वो एक इमोशन भी बन गया था। फिर 2000 में आया एक नया नाम जो हर इंडियंस ने देखा, आज तक। और क्या धमाका था वो। विद इन 6 मंथ्स आज तक इंडिया का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल बन गया था। हर घर में वो एक ही लाइन चलती थी, आज तक सबसे तेज। अब लोगों के पास पहली बार चॉइसेस थी, किस रिपोर्टर से सच सुनना है, किस चैनल पे ट्रस्ट करना है, और इसने जर्नलिज्म को एक नया डायमेंशन दे दिया। टीवी अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं रहा था, अब वो इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस का भी सोर्स बन गया था। लेकिन साथ ही शुरू हुआ टीआरपी का दौर। हर चैनल एक दूसरे से तेज बनने की कोशिश कर रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़ हर घंटे आने लगी और हर डिबेट एक ड्रामा बन गई। पर फिर भी उस टाइम का न्यूज़ का चार्म अलग था। एंकर्स काम थे, लैंग्वेजेस सिंपल थी और इंटेंशन बिल्कुल जेन्युइन। कहीं ना कहीं लोगों को लगता था, हाँ, टीवी से हम कुछ सीख रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स ने इंडिया को कनेक्ट कर दिया। सिटीज़ और विलेजेस के बीच एक ब्रिज बन गया टीवी का। हर खबर अब देश के हर कोने तक पहुंचने लगी थी। टीवी के वजह से लोगों ने पॉलिटिक्स समझी, सोशल इशू पे बात करनी शुरू हुई और यूथ ने अपनी ओपिनियन बनाना सीखा। एक ज़माने में आज तक एनडीटीवी और जी न्यूज़ जैसे चैनल्स एक हाउस होल्ड नाम बन गए थे। और तभी शुरू हुआ था वो दौर जहां हर घर में एक अपना एक्सपर्ट बैठ गया था। ये फेक न्यूज़ है, मुझे लगता है ये असली है। टीवी डिबेट्स ने हर ड्राइंग रूम को न्यूज़ रूम बना दिया था। और यही था न्यूज़ चैनल रेवोल्यूशन का पिक। द रियलिटी शो एरा। फिर आया 2000 का दौर, एक गोल्डन टाइम जहां टीवी ने सिर्फ देखना नहीं, जीने का मौका दिया। रियलिटी शोज का ज़माना शुरू हो गया था। एक ऐसी दुनिया जहां आम लोग स्टार बन गए और सब कुछ बदल गया। टीआरपी, इमोशंस और लोगों का टीवी देखने का नज़रिया। 2000 में एक शो ने पूरी टीवी इंडस्ट्री, टीवी हिस्ट्री बदल दी। कौन बनेगा करोड़पति। जब अमिताभ बच्चन ने स्क्रीन पर कहा लॉक किया जाए, तो पूरा देश टीवी के सामने बैठ गया। हर घर में एक्साइटमेंट थी, हर ऑफिस में
बात चलती थी और हर इंडियन के एक ही ड्रीम था, केबीसी में जाकर करोड़पति बनना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि केबीसी का पहला एपिसोड 16 अक्टूबर 2000 को आया था और सिर्फ 10 दिन में उसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लोगों ने रियलाइज किया टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, होप भी दे सकता है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए केबीसी एक इंस्पिरेशन था। अमिताभ बच्चन का एक सवाल पूरा देश को मोटिवेट करता था, वो था नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर का रियल मीनिंग इंडिया ने वही समझा। केबीसी के बाद टीवी पे नई वेव चली। इंडियन आइडल, सारेगामापा, डांस इंडिया डांस, बिग बॉस, नच बलिए, ये शोज सिर्फ टीआरपी हिट्स नहीं, ड्रीम्स के दरवाजे थे। हर कंटेस्टेंट एक कहानी लेकर आता था, कोई छोटे शहर से, कोई स्ट्रगल से, और जब वो जीत जाता था पूरा देश उसके साथ सेलिब्रेट करता था। उस वक्त रियलिटी शोज सिर्फ कंपटीशन नहीं थे, वो इमोशंस, स्ट्रगल्स और इंस्पिरेशन का ब्लेंड था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी 2004 के इंडियन आइडल सीजन 1 में करोड़ लोगों ने एसएमएस वोट किया था। लोग अपने फेवरेट सिंगर को जिताने के लिए फोन रिचार्ज करते थे। ऐसे ही एंगेजमेंट आज के ओटीटी के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। केबीसी ने नॉलेज दी, इंडियन आइडल ने ड्रीम्स दिए और बिग बॉस ने ड्रामा। वो दौर था जहां टीवी हर दिन नए सरप्राइजेस लाते थे। और सबसे खास बात, ये शोज ने लोगों को टीवी के सामने नहीं, टीवी के अंदर पहुंचाने का मौका दिया। अब हर इंसान को लगता था मैं भी एक दिन यहाँ आ सकता हूँ। रियलिटी शोज ने हमारे घरों में नई डिसीजंस ला दिए। उसने चीटिंग किया था, उसका परफॉर्मेंस बेस्ट था। ऐसे डिबेट्स टीवी को फैमिली एंटरटेनमेंट का सेंटर बना गए। और उस दौर के होस्ट जैसे कि अमिताभ बच्चन, अन्नू मलिक, सोनू निगम, फराह खान, सलमान खान, ये सब सिर्फ सेलेब्स नहीं, टीवी के दोस्त बन गए थे। 2000 से 2010 तक टीवी ने इमोशंस, ड्रामा और कंपटीशन का एक परफेक्ट मिक्स दिया। हर घर में लाफ्टर, सस्पेंस और होप भर दिए। और एक और दिलचस्प बात यह है, रियलिटी शोज ने फ्यूचर ओटीटी स्टार्स को भी जन्म दिया। वही कंटेस्टेंट्स, वही डायरेक्टर्स बाद में वेब सीरीज और फिल्म्स में छाए रहे थे। तो सोचो, टीवी सिर्फ एक स्क्रीन नहीं था, वो एक ड्रीम मशीन बन गया था। और 2000 का हर इंडियन, चाहे गांव का हो या सिटी का,
उसने अपना सपना स्क्रीन पर देखना सोचा और स्क्रीन पर देखने लगा। यही था रियलिटी शो एरा की असली जीत, जहां एंटरटेनमेंट और एस्पिरेशन दोनों एक साथ चले। The HD revolution and smart TV। 2000s के एंड तक टीवी हर घर का पार्ट बन चुका था, लेकिन 2010 के बाद टेक्नोलॉजी ने टीवी को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। एंटीना और केबल के ज़माना धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और DTH डायरेक्ट टू होम ने एंट्री मारी। टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल और सन डायरेक्ट जैसे सर्विसेज ने टीवी देखने का पूरा तरीका बदल दिया। अब डिश एंटीना रूफ पर लगता था और सिग्नल सीधे सैटेलाइट से आता था। पिक्चर क्रिस्टल क्लियर थी और चैनल लिस्ट एंडलेस। पहले केबल ऑपरेटर आता था, कहता था सिग्नल चला गया है, कल ठीक करेंगे। बट अब एक क्लिक में पिक्चर वापस आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, 2004 में टाटा स्काई ने इंडिया का पहला DTH सर्विस लॉन्च किया था और कुछ ही साल में हर दूसरे घर में डिश एंटीना लग गया। उसके बाद आई 2010 की एक और बड़ी बदलाव, HD चैनल्स। हाई डेफिनेशन का मतलब था पिक्चर अब इतनी क्लीन कि लगता था जैसे आप शो के अंदर चले गए हो। इंडिया में पहला HD चैनल ZTV HD था और उसके बाद हर बड़े नेटवर्क ने अपना HD वर्जन लॉन्च कर दिया। लोग कहते थे अब असली मज़ा HD में ही आता है। फिर आई स्मार्ट टीवीज़। पहले रिमोट सिर्फ चैनल बदलता था, अब रिमोट इंटरनेट कनेक्ट करने के लगाता है। टीवी एक सिंपल बॉक्स से एक इंटेलिजेंट डिवाइस बन गया। यूट्यूब, एप्स, गेम्स, सब कुछ एक ही स्क्रीन पे। और ग्रेजुअली हर घर का टीवी एक मिनी कंप्यूटर बन गया। वो ज़माना याद है जब हम रिमोट ढूंढते थे। अब हम फ़ोन से ही टीवी को कंट्रोल करते हैं। टेक्नोलॉजी ने टीवी और ऑडियंस के बीच डिस्टेंस ख़त्म कर दिया। अब शोज़ के बीच में एड्स आना लोगों को बोर लगने लगा। सबको चाहिए था कंटेंट ऑन डिमांड। और तभी शुरू हुआ एक और रेवोल्यूशन, एक नया दौर, एक ऐसी दुनिया जहां एंटरटेनमेंट सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं, बल्कि मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप तक पहुंच गई थी। और वहीं से आया अगला चैप्टर, द OTT एरा। द OTT एरा। फिर आया डिजिटल दौर,
जहां एंटरटेनमेंट ट्रूली ग्लोबल हो गया। 2015 के आसपास एक नया शब्द पॉपुलर होने लगा था, वो था OTT, ओवर द टॉप सर्विस, जिसे हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। पहला मेजर OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में लॉन्च हुआ था, हॉटस्टार। और जब 2016 में जियो इंटरनेट आया तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने पूरे इंडिया में धमाका कर दिया। अब कोई स्केड्यूल नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कोई लिमिट नहीं। जब मन चाहे शो प्ले करो, जब मूड हो मूवी देखो, और सब कुछ अपने मोबाइल पे। सोचो, पहले लोग एक सीरियल मिस होने पर दुखी हो जाते थे, अब एक शो पूरा सीजन एक ही दिन में देख लेते हैं। इसी को हम कहते हैं बिंज वॉचिंग। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, OTT ने हर टाइप के ऑडियंस के लिए कंटेंट दिया। कॉमेडी, थ्रिलर, रोमांस, डॉक्यूमेंट्री, क्राइम, साइंस फिक्शन, सब कुछ एक ऐप में। शोज जैसे कि सीक्रेट गेम्स, मिर्ज़ापुर, द फैमिली मैन, स्कैम 1992 और पंचायत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कल्चरल वेव्स बन गए थे। हर डायलॉग्स वायरल होते थे, हर कैरेक्टर्स आइकॉनिक बन जाते थे। ये कब आएगा नेक्स्ट सीजन, ये सवाल हर इंडियन के दिल में था। OTT ने स्टोरी टेलर्स को आज़ादी दी। अब सेंसरशिप की बाउंड्रीज नहीं थी। क्रिएटर्स एक्सपेरिमेंट करने लगे और हर शो में रियलिज्म आ गया। ऐसा रियलिज्म जो लोगों के डेली लाइफ से जुड़ता था। और देखो कैसा ट्विस्ट आया। पहले टीवी पर एक्टर बड़े बनते थे, अब OTT ने नए स्टार्स को जन्म दिया। पंचायत के अभिषेक त्रिपाठी, फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी, ये सब देश के नए हीरोज बन गए। OTT ने कंटेंट को डीमोनेटाइज कर दिया, यानी कंटेंट को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब टैलेंट किसी शहर का नहीं, बस इंटरनेट कनेक्शन का था। जो कहानी दिल से लिखी गई वो दुनिया तक पहुंच गई। और एक छोटी सी कहानी और सुनो। 2018 में एक छोटी सी वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स जो YouTube से स्टार्ट हुई थी, उसने इतनी पॉपुलैरिटी पाई कि OTT ने उसे फॉर्मेट को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद तो वेव चल पड़ी। अब हर आदमी के पास अपना पर्सनल टीवी था, उसका मोबाइल स्क्रीन, और हर स्क्रीन पर अपनी वर्ल्ड चल रही थी। कोई क्राइम ड्रामा देख रहा है, कोई कोरियन रोमांस, कोई एनिमे देख रहा है, तो
तो कोई डॉक्यूमेंट्री। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले टीवी पर लोग एक साथ शो देखते थे, अब ओटीटी पर सब अलग अलग देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे वाटर कूलर डिस्कशन वही होता है। अरे उस एपिसोड में क्या ट्विस्ट था ना। ओटीटी ने फ्रीडम दी और साथ ही एक नॉस्टैल्जिया भी छोड़ दी, क्योंकि अब तक टीवी पर वो एक साथ बैठकर देखने वाली फीलिंग कम हो गई थी। अब हर इंसान अपना व्यूअर बन गया था। आज भी जब हम नेटफ्लिक्स खोलते हैं या प्राइम वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो एक ही कहानी मिलती है, कहीं इंडिया की, कहीं दुनिया की। पर दिल के कोने में एक थॉट आता है, वो केबल वाले दिन भी क्या दिन थे। ओटीटी ने दुनिया छोटी कर दी और कंटेंट को लिमिटलेस बना दिया, लेकिन उस बीच वो वार्म जो एक जॉइंट फैमिली टीवी के आगे बैठकर महसूस करती थी, वो कहीं पीछे छूट गई। फिर भी एंटरटेनमेंट का इवोल्यूशन यही नहीं रुका। हर नए प्लेटफॉर्म के साथ हम और कनेक्टेड हो रहे हैं, पर कहानी वही रहती है जो दिल को छू गए। कंपैरिजन देन वर्सेस नाउ। पहले एक चैनल था, अब हजारों हैं। पहले पूरी फैमिली मिलकर एक शो देखती थी, अब हर इंसान अपना फ़ोन लेकर अलग कॉर्नर में बैठा होता है। पहले कंटेंट लिमिटेड था, लेकिन इमोशंस जेन्युइन थे। आज कंटेंट अनलिमिटेड है, लेकिन कनेक्शन मिसिंग लगता है। 90s में हमारा टीवी एक विंडो था, दुनिया देखती थी। आज हमारे पास पूरा इंटरनेट है, पर हम कभी कभी फिर वही सिंप्लिसिटी ढूंढते हैं। पहले एक एपिसोड के लिए हफ्ता भर इंतज़ार होता था, अब एक सीज़न एक रात में ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन उस एक हफ्ते का वेट, वो एंटिसिपेशन, वो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का था। पहले रुकावट के लिए खेद है सुनकर लोग हंसकर इंतज़ार करते थे, अब बफरिंग आते ही तो हम इरिटेट हो जाते हैं। पहले टीवी पर एड्स भी याद रहते थे, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, लिज्जत पापड़, हमारा बजाज। आज एड्स स्किप करने का ऑप्शन मिल गया, पर उनमें वो वाली यादें छूट गई। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, हर जनरेशन का अपना टीवी था। हमारे पेरेंट्स के लिए दूरदर्शन, हमारे लिए केबल टीवी और आज के बच्चों के लिए ओटीटी। पर अगर आप देखो,
तीनों का एक ही गोल था, लोगों को जोड़ना। किसी को हंसाकर, किसी को रुलाकर या किसी को इंस्पायर करके। आज के दौर में भी जब हम नेटफ्लिक्स पे कोई इंडियन वेब सीरीज देखते हैं तो दिल के कोने में वो पुरानी टीवी वाली याद ज़रूर आती है, जब रिमोट के लिए लड़ाई होती थी और मम्मी चिल्लाती थी, बस अब टीवी बंद करो। आज मम्मी बोलती है, फ़ोन बंद करो। टाइम बदल गया, स्क्रीन बदल गई, पर आदत वही रही, कहानी देखने की। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। टीवी ने हमारी सोच बदल ली। उसने हमें दुनिया दिखाई। फैशन, म्यूज़िक और लाइफस्टाइल सब कुछ टीवी से आया। दूरदर्शन ने सिंप्लिसिटी दी, केबल टीवी ने एंटरटेनमेंट दिया, रियलिटी शोज ने ड्रीम्स दिए और ओटीटी ने फ्रीडम दी। हर दौर ने हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। दूरदर्शन ने हमें पेशेंस सिखाया, केबल ने क्यूरियोसिटी जगाई, रियलिटी शोज ने होप दी और ओटीटी ने चॉइस दी। सोचो, अगर टीवी नहीं होता तो हमारी यादें कितनी अधूरी होती। रामायण के संडे मॉर्निंग्स, अंताक्षरी के लाफ्टर, केबीसी के क्विज नाइट्स और आज के नेटफ्लिक्स वीकेंड्स, ये सब हमारे लाइफ का पार्ट बन गए हैं। टीवी ने देश को एक इमोशन दिया। हर लैंग्वेज, हर कल्चर, हर बैकग्राउंड के लोग एक ही स्क्रीन के सामने आकर एक हो गए। पहले शोज ने हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट किया, फिर उन्होंने कल्चर को क्रिएट करना शुरू किया और आज ओटीटी का दौर में ये कल्चर दुनिया तक पहुंच रहा है। हमने टीवी के थ्रू अपनी आइडेंटिटी बनाई और टीवी ने हमें दुनिया के साथ कनेक्ट कर दिया। एक और दिलचस्प बात यह है, आज भी जब कोई ओल्ड दूरदर्शन शो यूट्यूब में मिलता है तो लोग कमेंट में लिखते हैं, ये देखकर बचपन याद आ गया। वही है टीवी का असली पावर। वो नॉस्टैल्जिया, वो सिंप्लिसिटी, वो इमोशन। और सोचो, टीवी ने कितना करियर बनाए, कितनों के करियर बनाए। एक्टर्स, एंकर्स, राइटर्स, एडिटर्स, जर्नलिस्ट, म्यूजिशियंस, वो सब एक एक करके इस मीडियम से निकले। आज हम ओटीटी पे जो ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग देखते हैं, उसके रूट्स वही टीवी के राइटर्स के पेन से आए। टीवी ने हमें समझाया कि स्टोरीज कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उसका फॉर्मेट बदलता है।
Conclusion: The journey from 1959 to 2025. ये थी इंडियन टेलीविज़न की कहानी। 1959 के एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन से लेकर 2025 के स्मार्ट 4K OTT वर्ल्ड तक का सफ़र। एक जर्नी जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि इमोशंस, कल्चर और नॉस्टैल्जिया का भी पार्ट है। सोचो, एक एंटीना से शुरू हुआ ये सफ़र और आज AI जनरेटेड रिकमेंडेशन तक पहुंच गया है। पहले रुकावट के लिए खेद है होता था, अब योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। लेकिन दोनों का इमोशन एक ही है। हम टीवी देखना चाहते हैं, कहानी जीना चाहते हैं। वो पहला रिमोट प्रेस करना, वो केबल लगवाए वाला भैया का सिग्नल आ गया क्या, वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का टाइटल ट्रैक, वो लॉक किया जाए का थ्रिल, और आज के OTT के नेक्स्ट एपिसोड प्लेइंग इन 5 सेकंड्स का टेम्पटेशन। ये सब एक ही चेन के लिंक्स हैं। टीवी ने हमें एंटरटेन किया, टीवी ने हमें एजुकेट किया, टीवी ने हमें यूनाइट किया, उससे देश को एक लैंग्वेज दी, एंटरटेनमेंट की लैंग्वेज। आज भी जब हम पुराने टीवी शोज का म्यूजिक सुनते हैं तो दिल के अंदर से एक ही फीलिंग आती है, वो ज़माना सच में अलग था। और एक छोटी सी बात और, टेक्नोलॉजी जितनी भी बदल जाए, जो चीज़ दिल को छू जाती है वो कभी आउटडेटेड नहीं होती। आप देख रहे थे फैक्ट डे YT, जहां फैक्ट्स बोलते हैं और यादें जिंदा हो जाती हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से हम ऐसे ही और नॉस्टैल्जिक सफ़र लगाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक रुकावट के लिए खेद है।